गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं और वो वीडियोस होगा जिसमें हम एक अध्ययन करेंगे, जो एक विशिष्ट वीडियो होगा, विशिष्ट अध्ययन होगा। इसका भी हम यहीं पर अभी अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही मैं बात करता हूं कि जो पिछले वीडियोस में जो मैंने आपको एक सरप्राइज टेस्ट में एक सेंटेंस दिया हुआ था, उस सेंटेंस का जो जवाब आया है, उस जवाब में सबसे पहले जवाब देने वाले में है दिव्या गुजर, सुमन मीणा, पूजा सैनी, राहुल गुजर, राम अवतार पोटर, अनुकृति शर्मा, संजय बड़ेतिया, अभिषेक बड़ेतिया, अभिषेक बघेल, मानवी बघेल, मनीष राजपाल, विक्रम सिंह आदि ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक सही संदेश भेजा है, सही जवाब भेजा है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अपना शुरू करते हैं नए वीडियोस को, जिस वीडियोस के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे होंगे किसका, कि रिवीजन किसका होगा, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का हम अध्ययन ठीक वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने इससे पूर्व वीडियोस में अध्ययन किया था। सिंपल सेंटेंस के इंपेरेटिव सेंटेंस का जो अध्ययन किया हुआ था, तो अब यहाँ सिंपल सेंटेंस का अध्ययन किया था। इस वाले में हम जो अध्ययन करेंगे वो किसका करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस का। अर्थात क्या है, रिवीजन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। of imperative sentence। पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात वो वाक्य जो इंपेरेटिव वाले वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हो और उनका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो। इंपेरेटिव सेंटेंस का तो हम कैसे बनाएं, तो हमें ये जानना होगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। ये सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे होते हैं। तो वो वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, अर्थात जिनमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, सीधा आदेश होता है, सलाह होती है या रिक्वेस्ट होती है। किस तरीके से, जैसे एक सेंटेंस देते हैं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प द नीडी पर्सन, या ऑर्डर का भाव है, शट द डोर, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन। आदेश है, ऑर्डर है। अगर इसी जगह पर दूसरा हो तो क्या, लर्न योर लेसन, या ये कहा टेक मिल्क डेली, रोज दूध पियो, या टेक एक्सरसाइज डेली, नित्य व्यायाम करो। तो ये क्या है, परामर्श है। तो इस तरीके से जो हमारा सेंस है वो क्या है, तीन अर्थों में होता है। और इससे भी जो मेन चीज और थी, तो ये सब चीजें क्या थी, हमारे पॉजिटिव सेंस में थी। इसके अलावा विपरीत क्या हो सकता है, नेगेटिव सेंस भी हो सकता है। अर्थात सेंस की बात करें तो सेंस हमारे दो होते हैं। दो कौन से हैं, एक पॉजिटिव सेंस और एक नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में क्या है, एक पॉजिटिव सेंस में जो मैंने अभी बात की थी, और नेगेटिव सेंस में बात करूं तो जैसे यही हो जाए, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। ये सब क्या है, नेगेटिव सेंस है। तो नेगेटिव सेंस का अलग से बनेगा, पॉजिटिव सेंस का अलग से। तो हम पहले बात किसकी करेंगे, पॉजिटिव सेंस की। तो ऑन बीइंग पॉजिटिव सेंस, ऑन बीइंग पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। इसके अंतर्गत जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस के लिए वो क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर ऑर्डर्ड टू। थर्ड जो सेंस है वो किसका है, एडवाइज्ड का, ADVISED, एडवाइज टू। इस तरीके से हमारे तीन सेंस है। अब हम इसको जानेंगे तीनों सेंस में कब है, कि अगर इसमें रिक्वेस्टेड के लिए है तो प्लीज, काइंडली, सर, मैडम,
योर ऑनर सर, योर ऑनर मैडम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ऑर्डर में धमकी का भाव होता है, जैसे मैंने अभी बोला था, यू आर सॉरी, शट द डोर, सिट डाउन, स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, ये सब क्या है? ऑर्डर का सेंस है। एडवाइस में क्या है? टेक एक्सरसाइज डेली, नित्य व्यायाम करो। टेक मिल्क डेली, नित्य दूध पियो। तो ये सब क्या है? एडवाइस है। तो हमने यहाँ 3 सेंस को जान लिया, और जब इसका शेष होता है तो शेष में क्या हो जाता है? प्लस गिवन सेंटेंस। आगे हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, जो वाक्य दिया होता है उसी को ही लिखते हैं, गिवन सेंटेंस। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इसका एक दूसरा और स्ट्रक्चर होता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें क्या है हमारा? दूसरे स्ट्रक्चर में लेट से बनाते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3 प्लस अदर्स। इस तरीके से हमारा क्या है कि ये सेंटेंस हम जो जाने कि हम किस तरीके से क्लियर कर रहे हैं कि लेट वाला वर्ब हम इससे भी बना सकते हैं और इससे भी। 2 हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, और पहले वाले में 3 सेंस के हिसाब से होता है, और इसमें तीनों का अर्थ एक में ही शामिल होता है। तो अब हम इसको बेहतर करें या इसको? अरे भाई आप बना लीजिए, जो आपकी समझ में आए वही सबसे बेहतर है, जो समझ में आपके में आ जाए। बात यह है कि ये इंप्रेसिव होता है और ये सिंपल होता है, बस इतनी सी बात है कि सीधे साधे नॉर्मल स्टूडेंट भी कर लेता है। स्पेसिफिक स्टूडेंट होते हैं वो लेट को पसंद करते हैं, क्योंकि वो कोई सा भी सेंस होगा इसमें क्लियर हो जाता है। जब ऑर्डर है, रिक्वेस्ट और एडवाइस है, तो तीनों ही सेंस इसमें क्लियर हो जाते हैं। तो अब इसको याद कैसे रखें? याद करने की मैंने एक छोटी सी मजेदार इंटरेस्टिंग एक कहानी बना रखी है, जो आप समझ सकते हैं सीखने के वास्ते, अन्यथा और दूसरे अर्थ में नहीं। वो कैसे कि लेट से लिटाया, ऑब्जेक्ट से चिता बनाई। अर्थात जब किसी की डेथ होती है तो उसे सबसे पहले क्या करते हैं? लिटाते हैं शमशान में ले जाकर, और फिर उसके ऊपर चिता बनाते हैं। तो लेट से लिटाया, ऑब्जेक्ट से चिता बनाई, बी से घी डाला, ऊपर से घी डाला, फिर बी थर्ड फॉर्म से स्वाहा, उसमें आग लगा दी, और फिर अदर्स उसकी अर्थी को विदाई देते हुए अलग हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बड़े इजी गोइंग लेट वाला भी बन जाता है। कितना सिंपल है। आप अगर इसको मनन करते हैं, दोहराते हैं कि लेट से लेटाया, ऑब्जेक्ट से चिता बनाई, बी से घी डाला, थर्ड फॉर्म से स्वा किया, अदर्स ने विदाई देके घर वापस आ गए। बड़ी इजी गोइंग आपने ये लेट से भी सीख लिया। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर और एडवाइस का भी सिंपल था, आप ऐसे ही बना सकते, कैसे ही आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल के हिसाब से किस तरीके से तैयार करें। तो एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस, प्लीज हेल्प द नीडी पर्सन। ओके। अब ये हमारा जो क्या है, नीडी बाई, नीडी पर्सन है। अब हम इसको किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएं? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारा क्या होगा बेटा? पैसिव वॉइस के लिए प्लीज शब्द आया है ना, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या है? किसके लिए? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द, टू हेल्प द नीडी पर्सन, नीडी पर्सन। ओके, ये रहा। अब इसका अथवा में लेट से भी वाक्य में बनाना होगा, क्योंकि ये हमारा क्या था? प्लीज हेल्प द नीडी पर्सन। यहां पर तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ था केवल एक्टिव वॉइस में, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं? दूसरे तरीके के, जो लेट वाला वाक्य है, लेट वाले वाक्य के लिए हमें अथवा यहां लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? लेट वाले के लिए कि लेट, लेट ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंतर्गत? ऑब्जेक्ट जो दिया है प्लीज हेल्प द नीडी, तो हेल्प मैन वर्ब है, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द नीडी पर्सन। तो लेट द नीडी पर्सन बी हेल्प्ड,
बी थर्ड फॉर्म वाली बात आ गई, बी हेल्प्ड, ये थर्ड फॉर्म लग गई, बन गया, लेट से भी बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड से भी बन गया। सपोज मान लीजिए हम ऑर्डर वाली बात करें तो ऑर्डर से भी देख लीजिए एक एग्जांपल को, शट द डोर, शट द डोर, कितना सिंपल है, ये लिया। अब किसके लिए पैसिव वॉइस बनाया, पैसिव वॉइस में क्या होगा बेटा, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, क्या है, शट द डोर, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। नेक्स्ट लेट से कैसे बनाए इसको, लेट से बनाने के लिए भी कोई खास नहीं है, लेट प्लस सॉरी लेट और सेंटेंस हमारा था शट द डोर, लेट द डोर, लेट द डोर बी शट। तो इस तरीके से सिंपल हमने बड़ी इजी गोइंग में सीख लिया कि हम लेट से या ऑर्डर से किस तरीके से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाए। अब बात कर रहे थे हम थर्ड सेंस की, एडवाइस की। तो एडवाइस में क्या है हमारा, एडवाइस में हमने जो लिया वो क्या है हमारा, एडवाइस के अंतर्गत में हमने एक सेंटेंस लिया एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या है, टेक मिल्क डेली। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस के अंतर्गत टेक मिल्क डेली, रोज दूध पियो, तो इसका अभिप्राय क्या है, एडवाइस, सलाह, परामर्श, इसमें कोई आदेश नहीं है। तो हमने क्या लिया, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मिल्क डेली। अथवा लेट से किस तरीके का बनेगा, लेट से लेट मिल्क, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मिल्क, टेक वर्ब के बाद में मिल्क आ रहा है तो मिल्क क्या है ऑब्जेक्ट, टेक मिल्क बी टेकन, थर्ड फॉर्म क्या है टेक की, टेकन डेली। इस तरीके से हमारा लेट से भी बना। लेट से जब हमने बना लिया तो ये देख लिया कि हमने किस तरीके से तीनों सेंस, रिक्वेस्टेड वाला भी लिया हमने, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज वाले सेंटेंस में रिक्वेस्टेड से बनाया, दूसरा ऑर्डर वाली बात थी तो सेकंड एग्जांपल में मैंने ऑर्डर से बनाया, और तीसरा एडवाइस का एडवाइस में बना दिया। इस तरीके से हमने इजी गोइंग ऑन बीइंग पॉजिटिव सेंस तीनों सेंस में विद किसके साथ, लेट के साथ सीखा। अब हम इसकी बात में दूसरा पार्ट कौन सा था, ऑन बीइंग नेगेटिव सेंस। तो हम नेगेटिव सेंस इसी इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंस वाला अभी तुरंत तत्काल इसी चैप्टर में जुड़ते हुए सीखते हैं। ऑन बीइंग नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में क्या है अपना, ऑन सॉरी नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस के अंतर्गत क्या है कि यही जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर या एडवाइज्ड। इसके साथ नॉट टू जुड़ जाएगा। अभी हमने क्या किया था, यहाँ रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू और एडवाइज टू किया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट टू, क्या होगा, नॉट टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब हम आप क्या देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, खास बात क्या है, अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो फर्स्ट फॉर्म आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर आपका जो पहले से ही थर्ड फॉर्म हो गई ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइज, तो निश्चित रूप से सेकंड टाइम में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब इसका दूसरा जो नेगेटिव सेंस था वो क्या होगा, अथवा के अंतर्गत हमने क्या लिया, लेट वाले वाक्य को लिया। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, नॉट प्लस B3, सॉरी बी प्लस B3 प्लस अदर्स। इस तरीके से अपना क्या हुआ कि ये तैयार सेकंड टाइम जो लेट वाला वाक्य था इससे भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके अंतर्गत तीसरा स्ट्रक्चर और कार्य करता है, वो क्या है, यू आर फॉरबिडन। यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इस तरीके से अपन क्या लिया बेटा कि नेगेटिव सेंस में तीन स्ट्रक्चर काम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में लिया, एग्जाम्पल में हमारा क्या है, एक्टिव डोंट टीज द पुअर। अब इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, यू आर advised not to tease the poor, not to the poor। अब इसका लेट वाला वाक्य कैसे बनाए, लेट से क्या होगा, लेट द पुअर not be teased। और इसका थर्ड जो स्ट्रक्चर था उसके माध्यम से क्या लिया, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू टीज द पुअर। इस तरीके से हमने तीन सेंटेंस अलग अलग तरीके से। इसमें सावधानी ये रखनी होगी कि जब फॉरबिडन का प्रयोग हो तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिड का थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन, और जो फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, अर्थात नकारात्मक सेंस पहले से ही है तो नॉट की जरूरत इसमें नहीं होती। अब हम बात करते हैं नए एग्जाम्पल की, और वो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, प्लीज। एग्जाम्पल इसमें क्या है, प्लीज don't kill the animal। और ये हमारा क्या था, एग्जांपल किसका था, एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में किसका था, नेगेटिव सेंस में। इससे पूर्व मैंने पॉजिटिव सेंस की बात की थी, तो ये डोंट जो हमारा क्या रहा है, क्या कह रहा है, नेगेटिव सेंस को बतला रहा है, नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है। तो नेगेटिव सेंस में हमने एग्जांपल को ले लिया, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, तीन तरीके से इसके माध्यम बताए थे हमने। तीन कौन कौन से थे उसको देखते हैं। कि पैसिव वॉइस हमने पहला लिया, यू आर रिक्वेस्टेड not to kill the animal। एक तो ये हुआ। दूसरा हमने लेट की बात कर रहे थे, तो अथवा लेट से लेट द एनिमल नेगेटिव सेंस है, तो क्या करेंगे, नॉट, लेट द एनिमल नॉट बी किल्ड। ये बन गया इसी को। अब नेक्स्ट जो थर्ड जो था, वो थर्ड में क्या होगा आपका, थर्ड के अंतर्गत हमारा होगा, यू आर फॉरबिडन। यू
are forbidden to kill the animal। इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से क्या लिया, बड़े आसानी से सीख लिया बातों बातों में कि रिक्वेस्टेड के साथ, लेट के साथ और फॉरबिडन के साथ कि नेगेटिव सेंस को हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब हमने बात कर रहे थे कि जो चीज सीखने की थी, तो मैं यहाँ विश्वास करता हूँ, पूर्ण यकीन करता हूँ कि आपने इस वीडियोस के माध्यम से बहुत कुछ सीख लिया होगा। निश्चित रूप से आपका आगे चलकर बहुत ही लाभ होगा, आप लाभान्वित होंगे। अब मैं एक और चीज बात कर रहा हूं यहाँ पर कि एक सरप्राइजिंग टेस्ट जो मैं देता रहा, वो सरप्राइजिंग टेस्ट में क्या होगा कि एक एग्जांपल है जिसको कि आपको क्या करना होगा, अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके सही तरीके से जवाब देंगे, जिससे कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रमोट कर सकूं कि किस विद्यार्थी का कौन सा जवाब सही था। तो हम बात कर रहे थे क्या, एक एग्जांपल में कि दोनों तरीके से, मान लीजिए एक पॉजिटिव सेंस में तो एक नेगेटिव सेंस में ले लीजिए, क्या होगा, प्लीज हेल्प दिस पुअर स्टूडेंट। ये एक एग्जांपल हुआ किसमें, पॉजिटिव सेंस में। तो दूसरा एक और है, ये पहला और दूसरा नेगेटिव सेंस में बात करेंगे, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अब ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, इनका आप सही तरीके से सही जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, जिससे कि मैं आपके नाम को आगे प्रमोट कर सकूं। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा थैंक यू।